जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कालिदास के ऊपर। महाकवि कालिदास अपने समय के एक बहुत बड़े ही कवि रहे हैं और जबकि उनका वही जीवन में बहुत बड़े मूर्ख भी रहे हैं। इनको महामूर्ख भी कहा जाता है। महामूर्ख कालिदास कैसे महाकवि बने, यह भी एक अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। इनके द्वारा बताया जाता है कि मान्यता है, इतिहासकार मान रहे हैं कि 40 रचनाएं इन्होंने किया है, जिसमें 7 निर्विवाद है, जिसमें 3 नाटक, 2 काव्य, 2 खंड काव्य हैं। और इनके समय पर भी बहुत सारे विवाद हैं। इतने विवाद हैं कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं अलग मत है और कुछ बहुत सारे इतिहास जो हैं अलग मत में है। कुछ का मानना है कि आज से लगभग 2000 साल पहले विक्रमादित्य के दरबार में ये 9 रत्नों में से एक थे, यानी ये उसी समय हुए थे। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। वे खंड काव्य मेघदूत में बहुत ही उज्जैन का वर्णन किए हैं, जिससे बहुत इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इनका जन्म उज्जैन में ही हुआ था। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म कलौठा गांव रुद्रप्रयाग जिले उत्तराखंड राज्य में हुआ था। आज सरकार के द्वारा वहां एक इनकी मूर्ति बनवाई गई है और एक सभागार भी बनवाया गया है, जिसमें हर एक साल लगभग जून के महीने में एक गोष्ठी का आयोजन होता है, यानी शास्त्रार्थ उसमें की जाती है। कालिदास उस समय देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसी समय लगभग एक विद्योत्मा नाम की कन्या थी जो बहुत ही विद्वान थी और उनकी एक शर्त थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। और इस पर बहुत सारे विद्वान उनसे विवाह करने के लिए गए और उस समय जितने भी विद्वान गए वो सभी विद्योत्मा से हार करके पुनः वापस आ गए। विद्वानों में इससे जितने भी पंडित थे इसमें बहुत रोष आया, यानी बहुत दुख हुआ और वे द्वेष से भर गए। उन्होंने उसी समय यह विचार किया, जितने भी वहाँ पर पंडित मौजूद थे, विचार किया कि इसका विवाह किसी प्रकार से भी महामूर्ख से कर दी जाए। तो सभी जितने ब्राह्मण थे लगभग सभी गए कोई मूर्ख की तलाश में, और मूर्ख जो है ढूंढते हुए वे जिस रास्ते से जा रहे थे तो एक ऐसे व्यक्ति को देखे कि वह जिस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को वो काट रहा था। तब उसी में से ब्राह्मण सोचते हैं, पंडित जो थे वो सोचते हैं कि इससे बड़ा मूर्ख हमें कहाँ मिलेगा, और वे जो हैं उनको कहते हैं कि आप नीचे उतरिए। और नीचे जैसे ही उतरते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपको मैं स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा और सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है बस। तब उनको बोलने पर कालिदास मान जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। उनके साथ जाने के बाद राजा के पास ये जाते हैं जो उनके पिता थे, और जहाँ ये हुआ था कि जो शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे विवाह होगा, उस सभा में ये चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारे जो विद्वान हैं वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका मौन व्रत है, इसलिए ये कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ ये इशारों में ही शास्त्रार्थ करेंगे। इस पर विद्योत्मा भी तैयार हो जाती है। इस शास्त्रार्थ में भी कई मत हैं, जिसमें एक मत में शास्त्रार्थ में विद्योत्मा के द्वारा 5 हाथ की उंगलियां दिखाई जाती है, यानी वो हाथ दिखाया जाता है, जिसका कालिदास समझते हैं कि यह हमें जो है थप्पड़ मारने की बात कर रही है और इनको यानी क्रोध आता है और ये मुट्ठी बांधकर घूसा दिखाते हैं, यानी कि मैं इसे अगर तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं घूसे से मारूंगा। यहाँ के विद्वान इसका अर्थ लगाते हैं कि 5 उंगलियां 5 इंद्रियां हैं, लेकिन कालिदास के बारे में बताते हैं कि ये 5 इंद्रियों को बस में करता एक मन है। कि कहीं ऐसा भी बताया गया है कि 5 जो विद्योत्मा उंगलियां दिखाती है, हाथ दिखाती है, तो उसका मतलब है 5 तत्वों से शरीर बनते हैं। जबकि कालिदास बंद मुट्ठी दिखाते हैं तो इसका अर्थ बताते हैं कि 5 तत्वों को मिलने से ये शरीर बनता है। तो मत अलग अलग हैं। किंवदंती यह भी है कि विद्योत्मा एक उंगली दिखाती है, जिस पर कालिदास दोनों उंगली दिखा देते हैं। इसका अर्थ बताते हैं कालिदास के तरफ से कि विद्योत्मा चाहती है कि ये मेरा एक आँख फोड़ देगी, जबकि ये कालिदास चाहते हैं कि अगर तुम मेरा एक आँख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारे दोनों आँख फोड़ देंगे।
अब विद्वान यहाँ ये अर्थ लगाते हैं कि विद्योत्मा का कहना है ईश्वर एक है, जबकि कालिदास का कहना है ईश्वर दो है, आत्मा और परमात्मा। और सारे विद्वान मिलकर विद्योत्मा को पराजित घोषित कर देते हैं और उसके बाद इन दोनों का विवाह हो जाता है। जब रात में दोनों एक साथ होते हैं विवाह के बाद, तो वहाँ पर कालिदास कुछ ऐसा बोलते हैं, एक ही शब्द में विद्योत्मा समझ जाती है ये महामूर्ख है और वो बहुत दुखी होती है। जिसके बाद मानना है कि विद्योत्मा उसे धक्के दे करके घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि पंडित होकर ही आना। उसके बाद कालिदास को यह बहुत ही दुख होता है और उनके अंदर इतनी ग्लानि भर जाती है कि वे एक विद्वान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जो मन में ठान लेते हैं कि मैं बिना पंडित बने, बिना विद्वान बने वापस नहीं आऊँगा, और विद्या प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि ये माता काली के मंदिर में चले गए और उनकी ही पूजा करने लगे। कुछ का मानना है कि यहाँ पर हठ योग के कारण कालिदास माता काली को अपना जीव चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसी समय माता काली उनकी हाथ पकड़ लेती है और उसे विद्या का वरदान मांगने पर दे देती है। कालिदास माता काली के आशीर्वाद के बाद वे बहुत बड़े विद्वान हुए। उसके बाद ही वे 40 रचनाएं लिखे, या उससे भी ज़्यादा लिखे होंगे तो वो पता नहीं है, लेकिन 40 रचनाएं उनकी मानी जाती हैं। उसमें भी 7 निर्विवाद है। उनके नाटक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्ष्यम, मणिकाग्नियुत्रम। काव्य है रघुवंशम, कुमार संभव। खंड काव्य है मेघदूत, ऋतु संहार। और बाकी 33 रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि उनके ही नाम से दूसरे कवि ने रचना की थी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।